मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। मैं यहाँ से कहीं भाग जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। कहाँ तक भागोगे? काका, बेचैनी तो तुम्हारे अंदर है। बाहर से कितना ही फासला क्यों ना तय कर लो, कितनी दूर क्यों ना चले जाओ, ये तो हमारे साथ ही जाएगी। मैं अपनी पहचान खो देना चाहता हूँ। ये भेस मैंने इसीलिए बदला है, लेकिन अब मेरी यहाँ पे भी पहचान हो गई है और मैं इसीलिए यहाँ से चला जाऊंगा। तुम पहचाने जाते हो क्योंकि अभी तक तुम खुद के अंदर मौजूद हो। जब तुम खुद को अपने अंदर गुम कर लोगे तो कोई पहचान नहीं सकेगा तुम्हें। कब तक भागोगे काका? खुद को अपने अंदर की भीड़ में गुम कर लो। नींद, दीवानगी मुकम्मल जुनून से ज्यादा तकलीफ देती है। तो फिर मेरी मुकम्मल दीवानगी के लिए दुआ कीजिए। जब होश नहीं रहेगा ना, तो याद भी जाती रहेगी। यादें ही तो दीवाना कर देती हैं। मत भागो उसकी याद से, उसकी याद को सहारा बना लो। और अगर यही खौफ है तो खौफ को दोस्त बना लो। आमना दोवें बड़े था कट के लिया। जी बीबी सैन। बीबी सैन न्याज दी हर शय तैयार है जी। गड्डिया च खा दे। हला जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मसर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जुंदा रहे मेरा पुत्र। कहीं जाने की तैयारी है क्या? हाँ पुत्र, ओ बड़े पीर साईं के मजार ते जा रहे हैं सारे, तू भी नाल चल। अम्मा सिंह, मुझे कचहरी जाना है काम से। पुत्र, कोर्ट कचहरी दे चक्कर ते लगदे ही रहेंगे, सारे जा रहे हैं, साढ़े नाल चल। जी चले। माशाल्लाह, बड़ा फर्मा बरदार बच्चा है, आपकी बहुत सुनता है, फौरन ही मान गया। बस जी, मां दा मान रखता है। थोड़ा जिन्ना अखड़ लगता है मेरा पुत्र, पर दिल दा बहु नरम है। अच्छा, मैं माही रानी को कहती हूँ जल्दी से तैयार हो जाए। माही, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी।
क्या हुआ, तैयार नहीं हो तुम दोनों? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है माही रानी, तो नहीं जाते आज? नहीं अम्मी, आप नीचे चलकर जाने की तैयारी कीजिए, मैं भाभी के साथ नीचे ही आती हूँ। अच्छा चलो जल्दी आना, जागीरदारनी जी ने सिकंदर को भी साथ जाने को कहा है, वो इंतजार कर रहा है नीचे। सिकंदर भाई हमारे साथ जाएंगे? हाँ बस जल्दी जल्दी आ जाओ। भाभी सिकंदर भाई के साथ कैसे जा सकते हैं हम? कैसे जाएंगे हम? अच्छा तुम परेशान नहीं हो, चलते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तुम अभी जाओ और जाकर उससे बात कराओ। कोई पूछेगा ना तो मैं कह दूंगी कि तुम्हें थकन महसूस हो रही थी, इसलिए तुम्हें कहीं किनारे पर बिठा दिया, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। नहीं भाभी, मैं अभी नहीं जा सकती, सब है अंदर, मैं कैसे जाऊँ? माही हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी करो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। माही जाओ जाओ। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी
में जहां तुम यहाँ? हाँ, मैं ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? मेरे हाथ से क्या आवाज? मुझे गर्ज ना होती तो तुम्हारे सामने यहाँ खड़ी ना होती। क्यों बर्बाद कर लिया है तुमने अपने आप को इतना? मुझे लगता है मोहब्बत की बद्दुआ लग गई है मुझे। बद्दुआ? बद्दुआ तो तुमने मुझे दी थी, और देखो कितनी जल्दी लग गई। निकाह के दिन से मेरी इद्दत शुरू हो गई थी, बेगम हो गई मैं, और कितना असर था तुम्हारी बद्दुआओं में। काश इतना असर मेरी दुआओं में भी होता जो तुम्हें मांगने के लिए की थी। बदुआ तो मेरे अपने लिए थी। अगर मुझे पता होता तकलीफ से निकला हुआ मेरे मुंह से एक लफ्ज आसमान को ऐसे जाके छुएगा तो कसम से निकलने से पहले अपने सीने के अंदर से खोद देता, जान से मार देता। दुआ और बद्दुआ का इख्तियार हमारे हाथों में होता ही कब है? हम तो सिर्फ हाथ उठाते हैं आसमान की तरफ। फैसला तो किसी और आसमान में होता है। मेरी बर्बादी का भी फैसला उसी रोज आसमान में हो गया था। होना था मुझे तबाह, होना था मुझे बर्बाद, सो मैं हो गई। चलो, वक्त तो गुजर चुका है, लेकिन जो भी बदुआ मैंने उस वक्त दी थी वो मैंने उस वक्त वापस ले ली थी। फिर ये चौक कैसा? क्यों बंजारों की तरह भटकते फिर रहे हो? जो कि किसी एक नगर में ठिकाना नहीं किया करते। इतने जिद्दी हो तो मान क्यों नहीं लेते मेरी बात? तुम कहो मर जाऊं? मर के दिखा तो चुके हो। मैं चाहती हूँ तुम जियो। मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। जी रहा हूं मैं, सांस ले रहा हूं, लेकिन तुम्हारे बगैर इतनी ही जिंदगी हो सकती है। मिन्नत करती हूँ तुम्हारे आगे। इतना हक तो दे दो मुझे खुद पर। सारा हक तुम्हारा है, मैं तो सिर्फ जिंदा हूं। ये जिंदगी तुम्हारी।
जब इतना हक देते हो मुझे, तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? तो खुद को यूं बर्बाद करना छोड़ दो। मैं पल पल मरती हूँ तुम्हारी ये हालत देखकर। शायद मैं उसी दिन ही मर गई थी जिस दिन मुझ तक तुम्हारे मरने की खबर पहुंची थी। मेरे मरने की खबर काश सच होता। वैसे भी तुमने कहा था मर जाओ, मर गया। मेरा दम तो तुम में अटका हुआ था ना। तुमने कहा निकाल दो, निकल गया। सांस लेने को जीना तो नहीं कहते। पागल हो तुम। मैंने ये थोड़ी कहा था। और जब तुम मेरी हवेली से चले ही गए थे, तो तुम सीधे वापस घर क्यों नहीं लौटे? तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम्हारे पीछे वहां क्या क़यामतें गुजरी होंगी? कैसे घर जाता मैं? घर से निकलते हुए अहद करके निकला था, वापस आऊंगा तो तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं तुम्हें ही हार गया। घर जाके मैंने क्या करना था? कौन सा घर, कौन से रिश्तेदार, कौन से दोस्त? कौन करता है ये? तुम पागल हो फरहाद। फरहाद, इतने दिन से मैंने अपना नाम ही नहीं सुना। रात मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी बात मान लो, वापस लौट जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। खत्म कर दो अपनी ये अजियत, खत्म कर दो अपनी ये बर्बादी। मैंने तस्लीम कर लिया, तुम्हारी मोहब्बत इस दुनिया की सब मोहब्बतों से ज्यादा अजीम, सबसे ज्यादा सच्ची है। कोई इसका मुकाबिल नहीं। तुमने सबको हरा दिया। मुझे किसी की कोई गर्ज नहीं है, इस पूरी दुनिया की कोई गर्ज नहीं है। अगर इस कायनात में मेरी कोई जीत होगी ना, तो वो होगी तुम। बताओ, क्या मेरी मोहब्बत के आगे तुमने भी हथियार डाल दिए? नहीं समझते तुम। ये वही तावीज़ है जो तुम मेरे लिए लाए थे। अब इसे मैं तब पहनूंगी जब तुम मेरी बात मानोगे। अब चाहे मैं मरती मर जाऊं, ये मेरी जिद है। क्या हुआ रशीदा, इसे तलाश कर रही है? वो सिकंदर साई,
माही बीबी सन पता नहीं किधर चली गए। मैं बहुत तलाश किया जी, कहीं नजर के नहीं आए। कोई बात नहीं, अपनी भाभी के साथ होंगे। मैं ऐसे करो, इस तरफ देखो, मैं इस तरफ जाता हूँ। जो हुक्म सरकार। चलो माही, सिकंदर भाई आ रहे हैं। चलो। सिकंदर भाई आप? हमारा साइन भाई के लिए परेशान हो रही है, जाएं। जी चलो। तुम वही हो ना जो रोमाना की तरफ मिले थे मुझे? हाँ वही हूँ। तो तुम मजावर हो यहाँ पे? रोमाना तुमसे मिली उसके बाद? नहीं, उस दिन के बाद कभी नहीं देखा। एक मेरा काम करना, अगर रोमाना तुमसे दोबारा मिलती है तो मेरा पैगाम पहुंचा देना। बहुत परेशान हूं मैं उसकी वजह से, और इस तरह बिना बताए चले जाने की वजह से नाराज भी। बता दूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ये सारा इलाका मेरा ही है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, जिंदा रहे। सफर ठीक रहा? अच्छा। सलाम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखा, मेरी बेटी ने आने में देर कर दी तो हमने कहा हम खुद चले चलते हैं। अरे ये कौन रो रहा है? मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है। मैंने आपको बहुत मिस किया बाबा, इसलिए तो मैं आ गया। और ये क्या सुन रहा हूं मैं? बुखार? अरे बुखार तो तुझसे डरता था। बारिश में नहाने से जब बुखार चढ़ जाता था तो दौड़ कर सीढ़ियां चढ़कर छत पे चली जाती थी, फिर से बारिश में नहाने के लिए। ये थी हमारी बेटी। और लाला, आपको भी अपनी बहन की याद नहीं आई? क्यों याद नहीं आई? पूछ अपनी भाभी से, कब कभी याद नहीं किया है तुझे? माई पुत्र पाप रावा नाल गिले शिकवे नहीं करते। शाह साईं, आप ना हाथ होके ना आराम कर लो। वो सिकंदर गया वकील दे कोल, मैं कह देसा आ जाएगा तो फिर मिल बैठ के सारे रोटी खावांगे। नहीं, आप हमें इजाज़त दीजिए। दरअसल हमने यहाँ पे अपने घर का इंतज़ाम कर लिया है। नौकर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, सब इंतज़ाम किया हुआ है उन्होंने। ए कि शाह साईं, एडी बेमुरक्ती दी मेरे को उम्मीद नहीं सी। नहीं, हमारा ये मतलब नहीं है। देखिए, माए भी मेरी थी है ना, इस दे नाते कोई तो रिश्ता है साडा, मेरा कोई तो हक बनता है ना। जी जी, हम तो सोच रहे थे कि बेटी का ससुराल है, अब तो मेरे भी ते भरा हो ना, तुसां दे दिल च मेरे लिए थोड़ी जिन्नी भी इज्जत है। ते अगले 2-4 दिनों तक ए गल मुंह ते ना लेके आना, फिर जिथे जाना है जाओ, पर हाली मेरा मान रख लो, थोड़ी मेहमानदारी करन दो। चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जा मेरा बच्चा, रह जा पुत्र। बैठो। हाँ। हाँ।
तो फिर ये वही तावीज़ है जो तुम मेरे लिए लाए थे। अब इसे मैं तब पहनूंगी जब तुम मेरी बात मानोगे। अब चाहे मैं मरती मर जाऊं, ये मेरी जिद है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। यहाँ एमएनए की सीट के लिए हम नाजिम शाह की भरपूर मदद करेंगे। यहाँ का एक मजारा नाजिम कोई वोट डालेगा, आप इत्मीनान रखें। देखो बेटा, इस बात का तो हमें पूरा यकीन है और बहुत उम्मीदें तुम्हारे साथ हमारी वाबस्ता हैं, लेकिन इस जीत को यकीनी बनाने के लिए यहाँ के तमाम जिम्मेदार जो हैं उनकी सपोर्ट ज़रूरी है। बिल्कुल, उनकी सपोर्ट के बगैर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वैसे भी यहाँ से मुकाबला बड़ा कांटेदार होता है। फिर ऐसा करते हैं कि मैं सबको दावत पे बुलाता हूँ। नाजिम शाह की सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और हम अपना मुद्दा भी बयान कर लेंगे। ये बहुत ठीक बात है। देखो बेटा, यहाँ के लोग जो है ना वो तुमको ट्रस्ट करते हैं, तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, तुम्हारे खानदान की इज्जत करते हैं। तुम्हारी बात को वो रद्द नहीं करेंगे। बस अब्बास की बनाई हुई साख है, इसी वजह से ये सब हमारी इज्जत करते हैं। तो बस फिर ये तय हुआ कि हम अपनी कैंपेन मुल्तान से ही शुरू करेंगे। बिल्कुल, तुम तैयारी करो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। दीजिए ना सर। लगता है कोई नई गिरा बांध कर आया। लगता है अब घिरा ही है मेरे नसीब में। सुलझने तो हमेशा किसी और के हिस्से में आ जाती है। शिकवे बहुत हैं, हर दम होठों पे गिला। तो और क्या करूं मैं? हर कुछ दिन बाद एक नया सवाल मुंह उठाए मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। अब क्या हुआ? आपने तो कहा था ये तावीज उसके गले में होना चाहिए तो उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक खाली कागज है, इसमें कुछ तहरीर नहीं है। क्यों? इसके गले में होना चाहिए तो तुम्हारे पास कैसे है? वो मुझे खुद लौटाने के लिए आई थी। चलो अच्छा ही हुआ, तुम्हारे पास रहे या उसके पास, बात तो एक ही।
आपने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? इस पे कुछ तहरीर क्यों नहीं है? ये सिर्फ एक खाली कागज है बस। कुछ तहरीरें अनदेखी भी तो होती हैं। वाकई इस कागज पर कुछ नहीं लिखा होगा। ये तावीज़, ये मन्नतें, मुरादें सब हमारे ईमान और एतकाद की डोर से ही तो बंधे होते हैं। लोग गले में तावीज़ नहीं, अपना यकीन बांधते हैं। और अगर यकीन कामिल हो तो हर बीमारी और मर्ज वापस पलट जाता है। और समझो तुम उसके हाथ में यकीन और भरोसे की पुड़िया थमा के आए हो कि हर शिफा ऊपर वाले के हाथ में है। वो अपनी जिद पे आमाद है, उसको शिफा नहीं चाहिए, मुझे आजाद करना चाहती, यहां से भेजना चाहती है। वाह, कैसी कैद है कि सयाद खुद पिंजरे के दरवाजा खोले खड़ा है और कैदी है कि अपनी मर्जी से अपने पर उतर के बैठा। जब कफस ही मुकद्दर ठहरा तो फिर आजादी से क्या मतलब? भाई सिकंदर ने तो मेरी परेशानी दूर कर दी बिल्कुल। उसने हामी भर ली तो समझो तुम्हारा बेटा MNA बन गया। बस इलेक्शन के दिन का इंतजार है। वाकई अम्मा सही ऐसा ही है। वो मुराद शाह भी यही बता रहा था कि बड़ा दबदबा है सिकंदर का। सिकंदर के एक इशारे पर गांव के गांव मुड़ाएंगे मुझे वोट डालने के लिए। शाह जी, आप लोग तो यहाँ आते ही अपने मसलों में फंस गए हैं। मुझे माही के बारे में बात करनी थी आपसे। माही के बारे में? खैरियत? हाँ तो कीजिए। जागीरदारनी जी दोबारा माही को अपनी घर की इज्जत बनाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि सिकंदर उसके सर पे अपनी चादर डाल दे। माही को हवेली की बहू बनाकर यहीं रखना चाहती हैं। एक क्या कह रही हो तुम? इसीलिए मैं चाह रही थी कि आप यहाँ आ जाते। फोन पे इशारतन जिक्र भी किया था आपसे। मैं तो बड़ी उलझन में पड़ गई। माही से इस बात का जिक्र किया है? वो क्या कहती है? तुम अपना तावीज तो दे आई हो उसे। तुम्हारी सास पूछेंगी तो क्या जवाब दोगी? बड़ी ताकीद की थी उन्होंने तुम्हें इस बारे में। मैं उसे अपना तावीज नहीं, एक इल्तिजा देकर आई। एक दरख्वास्त जो उसे याद दिलाती रहेगी कि उसे वापस लौट जाना चाहिए। कुछ लोग इस दुनिया में एक ही गम लेकर आते हैं और उसी गम के सहारे अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में किसी और मकसद की जरूरत ही नहीं होती। वो भी ऐसा ही है। जानती हूँ, वरना कब का लौट चुका होता अपनी जिंदगी में वापस।
अब उसे मेरी बात का भरम रखना होगा। मान नहीं तोड़ सकता वो मेरा। तुम्हारा मान? तुमने उसे कब से अपना भरम, अपना मान रखने का हक दे दिया? मेरा मतलब है, ऐसा हक उसने भी तो मुझे दिया है ना। तो उसकी मोहब्बत की खातिर ये मान तो उसे रखना पड़ेगा ना। क्या हुआ है माही? इधर देखो मेरी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? कुछ भी नहीं भाभी, कुछ नहीं छुपा रही मैं। देखो माही, मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं हूं, तुम्हारी दोस्त भी हूं। अपनी दोस्त को नहीं बताओगी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अजीब सी बेचैनी है, कुछ समझ नहीं आता। जब उससे नहीं मिली थी तब भी दिल ऐसे ही बेकरार था, और अब उससे मिल रही हूं तो ऐसा लग रहा है मैं मुस्तकिल कांटों पर चल रही हूँ। नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन अब मजीद मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं नहीं कर सकती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं क्या माही, क्या माही, अगर तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें भी उससे मोहब्बत हो गई? उसी की तरह शदीद मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं? राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है। चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से। इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं। दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम